अंजना जी, वैसे आप इतनी स्वीट है, कैमरा ऑन होते इतनी अग्रेसिव क्यों हो जाती हैं आप? कि थोड़ी देर पहले तो मेरे से ठीक बात कर रही थी, इसके बाद आपने बोलना शुरू, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा भी हो जाता है कभी-कभी। एक्चुअली देखिए, एक इंसान की दो चीजें होती है, एक पर्सनालिटी, एक एटीट्यूड। पर्सनालिटी आप पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड सामने वाले पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा। जी। मैं खान सर के बारे में बता दूं कि इनका YouTube पे जो एजुकेशनल चैनल है, उसके 17 मिलियन मतलब 1,70,00,000 फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। है, ज़्यादा है। अब 19 हो गए। 19 हो गए? बाप रे, क्या बात है, वाओ। तो लॉकडाउन से पहले सर 30,000 थे। हाँ। एकदम लॉकडाउन के बाद जितनी आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ी है, उतनी तो OTT प्लेटफॉर्म्स की नहीं बढ़ी जितनी आपकी बढ़ गई। ये नेक काम की शुरुआत कैसे हुई थी खान सर? लॉकडाउन से पहले हम लोग ना ऐसे फिजिकली क्लास में ज्यादा पढ़ाते थे। अच्छा जी। क्लास में भी बहुत भीड़ रहती थी, लड़के पढ़ नहीं पाते थे। मजबूरी हो गई लॉकडाउन के बाद यूट्यूब पर पढ़ाना, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और हमको भी नहीं समझ में आया कि लोगों ने क्यों इतना ज्यादा सब्सक्राइब करते गए, क्योंकि हम तो वैसे ही पढ़ा रहे थे जैसे पहले पढ़ाते थे वहां पे। तो बस ये रहता है कि लड़कों को पढ़ाई से रिलेटेड उसको डाउट ना रह जाए कोई भी, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना तो सबसे पीछे आते थे, हम लोग क्लास के पीछे बैठते थे। हम लोग मान लिए थे कि ये लोग बहुत अच्छे पढ़ने में, हम लोग का तो कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे। और घर वालों को भी लगता था तो जीव ले ला, कैसे भी काम चल जाएगा। बाद में हम लोग को पता चला ना कि टीचर की गड़बड़ी थी, हमारे ऊपर ब्लेम लगा दिया। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाकई एक्चुअली अगर पढ़ाने का तरीका इतना सरल हो, आसान हो, जैसे ना सर मुझे बचपन में ना मुझे हिस्ट्री का पढ़ने का बड़ा मजा आता था। बड़ा होके पता चला कि मेरा हिस्ट्री में तो था इंटरेस्ट, पर मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था। आज मुझे थोड़ा लिखने का भी शौक है, एक आध कुछ शायद फ्यूचर में चल के आप वो भी कुछ ऐसा देखें। तो मतलब मुझे शौक है लिखने का। अब जाके समझ में आया कि वो क्यों अच्छा लगता था, उसमें कहानी होती थी। तो ये नहीं हमें पढ़ाया, हमें रट्टा मरवाते थे। तो ये जो आपका ये जो तरीका है, ये बहुत ही बढ़िया है। काश हमारे समय में भी ऐसा होता, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे शिक्षक होते। हालांकि हमारे टीचर भी बहुत अच्छे थे। लेकिन इतने डिटेल स्टूडियो से निकलने के बाद मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, कुछ देर के लिए मौन हो जाती हूँ। बोलने का दिल नहीं करता ना फिर, जब इतना बोल के जाए। मेरी बड़ी ये बात प्लीज आप कैमरा में देख के मेरी बीवी को समझा दीजिए। मैं जब शो करके जाता हूँ तो वो लास्ट में आके मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं करते हैं। उसको लगता है कि मेरे से आके बात क्यों नहीं करता। मैं इतना बोल के आए होते ना हम कि नहीं, वाकई मन करता बोलने का। ये सच कह रहे हैं। धन्यवाद, क्योंकि आपने बोल दिया, आप वो सच मान लेंगे। डिटेल में खान सर, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं। मतलब जिस सब्जेक्ट को आप जानते भी ना हो और अगर लेक्चर देखें और सुने तो उसमें इतनी रुचि पैदा हो जाती है। बिकॉज हम सब टीचर्स के द्वारा ही पढ़ाए गए हैं और हमारे अच्छे टीचर्स भी रहे हैं, लेकिन जरूर आप में एक बहुत ही खास बात है कि आप हर सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और थैंक यू। इसमें क्या है ना, टैलेंट जो है ये टीचर्स को विजुअल ट्रेनिंग कैसे देनी है, जो बताया अभी कपिल जी ने। कहानी, मैं एक छोटा प्रश्न पूछता हूँ। असैसिनेशन की स्पेलिंग किसको मालूम है? लोग बिलीव नहीं करेंगे लेकिन मुझे मालूम है। असैसिनेशन की स्पेलिंग होती है भाई एस माने गधा, गधे के ऊपर एक और गधा, एक और एस, उसके ऊपर आई मतलब मैं पूरा, और मेरे ऊपर पूरा देश, नेशन। एस आई नेशन। तो ASSASSI मैं ये जितना विजुअल कर दें पढ़ाने को, जितना आसान कर दें। वो याद नहीं होता था रेडियो किसने बनाया, बोला रेडियो चल नहीं रहा, इसको मार थप्पड़ मार, कोनी मार, कोनी मार, कोनी मार, कोनी ने बनाया। याद हो गया, मार कोनी ने बनाया। जितना विजुअल कर दो। जैसे आपने कहा कि कैसे किसी चीज को इतना अच्छा समझा देते हैं, वो आधे घंटे के क्लास के लिए पीछे 1 हफ्ते का मेहनत होता है। मैं ये भी पूछने वाली थी कि कितनी मेहनत लगती है आपको। वो डिपेंड करता है कि हम कब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते। अच्छा। कभी कभी तो कोई चीजें 2-2 महीने से अटकी हुई है, जब तक हम नहीं सेटिस्फाई होते, नहीं इसको ऐसे नहीं, अब लड़के समझे तब तक नहीं बताते उसे। कहते हैं ना, दुनिया ने मेरी बुलंदियां देखी, किसी ने पाँव के छाले नहीं देखे। क्या है ना कि हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में इतना पीछे थे ना, कभी कभी अपने आप को से डर लगने लगता था, यार हम कहाँ आ गए, हमारा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो लेकिन ना कुछ सीखने का बड़ा शौक था। तो जैसे एक फिल्म बनाने से पहले डायरेक्टर कितने महीने की प्रैक्टिस करता है, 2 साल की मेहनत के बाद एक 3 घंटे की फिल्म बनाना पड़ता है। उस तरह से थोड़ा काफी मेहनत करना पड़ता है पीछे से, तब जाके समझ में आता है। और धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने से थोड़ा समझ में आ जाता है कि क्या, कहाँ पे कौन सा चीज डाउट आएगा वहाँ पे। और आपसे पढ़ाई करने का ये भी फायदा है कि ये पीट नहीं सकते ना यूट्यूब चैनल से, अंदर से निकल के थप्पड़ भी नहीं मार सकते।
हमें तो पीटा ही इतना है ना, हम तो मतलब टीचर से सवाल ही नहीं पूछ सकते थे। अभी बचपन में पूछ भी लिया ना कि सर सूरज कितना दूर है, तुझे जाना है उधर। मतलब ये नहीं कि बच्चे के साथ दोस्ती करो, उसके साथ। आजकल माहौल बहुत बदल गया है। अब तो बच्चों की पिटाई भी नहीं होती, हमारे टाइम बड़ी पिटाई होती थी। हम भी कहते हैं, हमसे भी लड़के नहीं पूछते हैं क्योंकि उन्हें पूछने की नौबत ही नहीं आती है। अच्छा। क्लियर हो जाता है ऐसे ही। वाह क्या बात है। मैंने देखा है सर आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी है एक। तो जब आप आए, कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब आपके। तो जब कभी आप कोई नया वीडियो डालते हैं तो आप उनको पर्सनली मैसेज करते हैं कि किसी चीज पे डाउट हो तो कॉल मी एनी टाइम, ऐसा करते हैं आप? अच्छा, विवेक सर के बारे में हमने सुना है कि किसी को बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो 5 सेकंड के अंदर जवाब दे देते हैं। जब भाभी जी आपको तैयार होने के बाद पूछती मैं कैसी लग रही हूँ, 5 सेकंड में जवाब दे पाते हैं आप? देखिए, इसमें तो सभी लोग पीड़ित हैं और हर जगह, हर घर में ये जरूर सुना होगा सबने कि बच्चों के चक्कर में तुम्हारे साथ रह रही है, वरना तुमको तो कब का छोड़ के चली गई होती। ये बड़ी कॉमन बात है। So right. परमीत सर बोलते हैं आपको ऐसा? आप तो कभी नहीं बोलती होंगी। इनका उल्टा है, इनका एटीट्यूड पति वाला है वैसे, तो इसलिए। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई औरतों को प्रॉब्लम मतलब मर्दों से कम बिल्कुल मत समझो। नहीं ठीक है, पर ऐसे मुक्के वगैरह नहीं मारने चाहिए आप। सर आपने अभी तक शादी नहीं की ना खान सर? नहीं। इतने पॉपुलर हो गए आप, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, तो बड़े सारे प्रपोजल तो आते होंगे आपको। अभी तो इधर कुछ नहीं है सर। खान सर पर्सनल सवालों का जवाब कम देते हैं। अच्छा, वैसे हम शादीशुदा लोगों को देखने के बाद हमको थोड़ा सा और मैं बहुत बार देखा है जब डिबेट हो रहा होता ना न्यूज चैनल पे, तो ये गेस्ट को बोलती है समय की कमी है, पैनल में दूसरे गेस्ट भी हैं, आप 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए। और ऐसे में कभी कोई आदमी आपकी तारीफ करनी शुरू कर दे तो फिर आप उसको बीच में टोकती हैं या कहते हैं कि 2 मिनट और बोल सकते हैं आप? नहीं तारीफ करने से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। टाइम तारीफ करने से इतना जरूर होता है कि ठीक है, एक लाइन बोल लिया, चलिए अब आगे बढ़िए, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। सीरियस मीडियम है, कपिल शर्मा शो थोड़े ना है। हाँ नहीं, वो आपकी कि बात तू पढ़ाई कर रहा है, चल चल। मैंने एक शो में देखा, डायरेक्टर इम्तियाज अली साहब बातों बातों में अंजना जी के झुमकों की तारीफ कर दी। अच्छा। और ये हंसने लग पड़ी उस समय। तो उसके बाद आपने उनसे 2 तीखे सवाल कम किए थे कि आप अपने तेवर सेम रखे आपने? तेवर वही रहते हैं। झुमका वाला वीडियो देख लिया आपने? जी, रिसर्च कर रहे थे। हमारे भी हैं 1-2 लोग। We have a huge team of research of 1 person. तो वही बताता रहता है। अच्छा, इनको हर सब्जेक्ट के ऊपर इतनी नॉलेज होती है, ऑब्वियसली रिसर्च करती हैं, पढ़ाई करती हैं, ऊपर से इतनी खूबसूरत है ना, जिसे न्यूज नहीं भी सुननी होती ना, वो भी कहीं इनको देख लेना 2 मिनट तो रुक ही जाता है चैनल पे। नहीं तो आदमी अखबार में पढ़ ही लेता है। चैनल की स्ट्रेटेजी देखो आप कितनी कमाल की है। तीनों को प्राइम टाइम दे रखा है। अंजना जी हल्ला बोल, चित्रा दंगल और श्वेता जी को दस्तक। शाम 6 से 10 बजे तक आदमी हिल नहीं सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप कभी ऐसी खबर बोल देना कि सिलेंडर महंगे हो गए, आदमी को बुरा ही लगता है, कहता है इतनी खूबसूरत एंकर बोल रही, 20-25 रुपए सिलेंडर महंगा भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब आपके बोलने का इतना असर है। ये जो आप घूर रही है ना, मुझे डरा रही है। नहीं, आप इतने सीरियस मुद्दे पे बात करती, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सीरियस मुद्दे पे बात करते करते आपकी खुद की हंसी निकल गई हो? मेरे साथ तो हुआ है कई बार। एक दो ऐसे प्रवक्ता होते हैं जो नहीं मैं बोलूंगा, मैं कुछ उटपटांग करते हैं और कई बार हंसी रोकनी पड़ती है। तो फिर मेरा प्रोड्यूसर पीसीआर से देख लेता है फटाफट के, अब ये बस हंसी इनकी फूटने वाली है, ऑफ एयर कर देता है और गेस्ट को बीच में कर देता है। हम सबको हर दिन हर पल की खबर चाहिए, और आज हमारे बीच 3 ऐसी सुपरस्टार न्यूज एंकर आ रही हैं जिनके हर प्रोग्राम को ऑडियंस बड़े शौक से देखती है। और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप एंड चित्रा त्रिपाठी। वेलकम मैम, वेलकम 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 चित्रा जी। जोरदार तालियां हो जाए हमारी सुपरस्टार एंकर्स के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम गरीबों का निमंत्रण स्वीकार किया। मेरे को पता नहीं क्यों डर क्यों लगने लगा आपसे देखते ही इनको, क्योंकि इनको हमेशा गंभीर देखा है हमने। आप तीनों बहुत प्यारी लगनी है। थैंक यू। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब जैसे आप जब अपना न्यूज प्रोग्राम शुरू करती हैं, उससे पहले तैयार होने में जितना टाइम लगाती हैं उतना ही आज लगाया कि मुझसे मिलने की खुशी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा।
थोड़ा ज्यादा लग गया, थोड़ा ज्यादा लगा। त्रिपाठी जी धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आइए विराजमान so हुए, much, thank you. जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, रोज अलग अलग गेस्ट जो हैं वो इनके सवालों का सामना करते हैं और नर्वस रहते हैं। आज मैं इनसे सवाल करने जा रहा हूं और मैं ही बड़ा नर्वस हूं। वो इसलिए क्योंकि इनके एक एक प्रोग्राम में 10-10 लोग बैठे रहते हैं, उनको चुप करा देते हैं। आप चुप रहिए, आप बोलिए। कभी जैसे आप जहां पे रहती हैं, आपके आसपास कोई लेडी आके कहती है कि 2 मिनट आना, मेरी सास चुप नहीं हो रही, इसको चुप करा दो, ऐसा कभी आपको फरमाइश लेके आती है कोई? और कई बार ऐसा होता है जब बीच में किसी गेस्ट से, मान लीजिए अभी तो हमारे पास मोबाइल नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास जब हम लाइव बुलेटिन कर रहे होते हैं मोबाइल होता है, किसी गेस्ट के पास अगर नहीं जाओ तो वो बीच में मैसेज करता है कि अरे हमारे पास आओ, बहुत देर से नहीं आया आप लोग। अच्छा। कई बार ऐसा होता है, फिर हम लोग उनके मैसेजेस नहीं पढ़ते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं ऐसे, लेकिन बाद में कॉल करके, क्योंकि बार बार वो गेस्ट हमारे रोटेट होते रहते हैं, तो बाद में कॉल करके हम लोग बोल देते हैं सॉरी सर, हम देख नहीं पाए थे, उस समय लाइव एंकरिंग चल रही थी। तो कभी कभी रिप्लाई भी करती चलते समय, चाचा 2 मिनट रुको, क्या हो गया, आते हैं तुम्हारे पास। अंजना को तो मैंने कितनी बार उसके शो के बीच में किया है और उसने रिएक्ट करके उस गेस्ट को उसी टाइम। हाँ, मैं मोबाइल देखती हूँ शो के बीच में। अच्छा जी। मैसेज पढ़ती हूँ, रिस्पॉन्ड करती हूँ। देखिए, ये प्रोफेशन ऐसा है कि कई बार आप किसी टॉपिक पे 6 बजे घुसे, अगर आपने मोबाइल बाहर रख लिया, हो सकता है 6:20, 6:25 पे कुछ और ही हो गई खबर। एक्चुअली सो हमें कनेक्टेड तो रहना ही पड़ता है। इलेक्शन टाइम, उस समय तो सेकंड टू सेकंड हमें इनपुट्स मिल रहा होता है, हम पढ़ के उस पर रिएक्ट करते हैं, ऑन एयर कभी कभी तो मैंने देखा कोई बड़ा एंथुसियाज्म से सुना रहा होता है, अंजना जी मैं इस समय जम्मू के फलाना जिला में मेरी है, और उस समय आपको कोई दूसरी बड़ी न्यूज मिल जाए, उसको वहीं चुप कराती। आप चुप रहिए, अभी बारामूला से एक बड़ी न्यूज आ रही है। अच्छा, जब जैसे अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, कार्यकर्ता, जब आप डिबेट करते हैं, इस पार्टी के लोग, उस पार्टी के लोग, तो डिबेट शुरू होने से पहले कोई आपसे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, चाय कॉफी पूछ ले कि ताकि आप थोड़ी नरम रहे उनके साथ? फ्रेंडली होने की कोशिश तो सब करते हैं। अच्छा जी। लेकिन आप लास्ट मोमेंट वहां पर पहुंचते हैं कि किसी के पास स्कोप ही ना हो फ्रेंडली होने का। अच्छा, सीधा ही बात, सीधा जाके स्टूडियो में फाइनल अटैक, फाइनल असॉल्ट। पूरी अंदर की जानकारी हम निकलवा रहे हैं ताकि कभी हमें जाना पड़े तो हम तैयार होके जाए। ये दिनेश है ना, जो ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, जो ये गिटार पे बैठे हुए हैं, हाँ, तो ये मेरे से पूछा था कि आज सारी मेन एंकर तो यहाँ पे आई हुई हैं, आज वहाँ पे न्यूज चल रही है या शहनाई का प्रोग्राम रखा हुआ है? नहीं, यहाँ आने से पहले हमारे बॉस ने हमसे यही पूछा कि तीनों जा रही हो, यहाँ कौन करेगा? हाँ, इनविटेशन खास आदमी से था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पर सीरियसली न्यूज इतने बदल गए हैं ना, इतना मजा भी आता है देख के, क्योंकि तरीका जो है बड़ा बदल गया है। पहले न्यूज आती थी ना, एंकर के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था, चाहे वर्ल्ड कप जीता है कोई, चाहे इंडिया हारा है। आज भारत ने 35 रनों से श्रीलंका को हराया, उसको ये था कि भारत ने हराया, मेरा क्या लेना देना। तो होता था ऐसे, है ना, और आराम आराम से पढ़ते थे। कश्मीर में हुई बर्फबारी, सारे रास्ते जाम, सैलानी परेशान। आजकल आप देखो, जैसे न्यूज शुरू होती है ना, तेज म्यूजिक के साथ कांच टूटने की आवाज आती है, करके हेडलाइंस आती है, ठिठुरता कश्मीर। अच्छा, जैसे हमें मान लो एक्टिंग फील्ड में आना है, तो कोई एक्टर हमारा आइडल होता है, या मुझे अगर कॉमेडी अच्छी लगती है तो मुझे कोई कॉमेडियन अच्छा लगता है। आप किनकी फैन, किनकी रही हैं? आपस में ही रहे हैं हम लोग फैन एक दूसरे के। वाह, ये बड़ी अभी मजेदार बात है। यहाँ पर है। सारी तारीफ अपने चैनल में ही रहे। पर अब बहुत अच्छा अपने प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं। आपने कभी देखा कि जैसे अवार्ड शो आते हैं ना, तो हमें स्पॉन्सर ऐसे से मिल जाते हैं कभी कभी, कि टैगलाइन ऐड करनी पड़ती है कि विमला पसंद हर दाने में जोश प्रेजेंट्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2023। आपको बोलना पड़ता है दैनिक चूरन करे पेट सफा प्रेजेंट्स अल्लाह बोल। होता है ऐसे? नहीं, पर आपके नाम के साथ ऐसे नीचे लिखा हुआ जरूर आता है। मैं वही देख रहा था कि बड़ा क्रिएटिव काम होता है ये भी। बड़ी बार मैंने देखा मैम, जैसी न्यूज चल रही होती ना, हाँ। नीचे ऐड वैसी आने लगती है ना। जैसे अगर मान लो आया शास्त्री नगर में एक पुरानी बिल्डिंग गिरी, नीचे ऐड आ रही है, इस सरिये में जान है। आप लोगों ने इतना सुपरहिट आपका प्रोग्राम रहता है, देश विदेश में घूमती रहती हैं, तरह तरह के लोगों से मिलती रहती हैं। कभी आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो इतने आराम से पैसे कमाता हो? कभी नहीं। आज देख, मैं आपके जो तू पीछे जरा कुंडलों सोच वाले सम- भाई साहब बैठे, मैं उनकी बात कर रहा था। वो भी बैठे हुए हैं, उनका काम शेयर मार्केट में। आप अपने ऊपर क्यों ले जाती हैं हर बार? आफ्टर एवरी 15 मिनट तो मेरे ऊपर ही आता है। मेरी बात सुन, आज तू गौर से सोच समझ के बोल। आज वहाँ 3 और यहाँ 1 महिला बैठी है, तो महिला शक्ति। बहुत धन्यवाद, आपने अपने आप को महिला कहा।
नहीं तो आपका जो इनके आप अगर हस्बैंड से मिलो और दोनों साथ में खड़े हो, फिर आपको ये पति लगेंगे, वो पत्नी लगेंगे। इतना दबदबा कायम है इनका। अच्छा, वो 6 फुट 2 इंच का ऐसा आदमी पत्नी कैसे लग सकता है, ये बता दो। वो एटीट्यूड से, जैसे इन्होंने कहा। अच्छा, नॉर्मली आपका खाना खाने का टाइम हो, खाना ना खाया हो ना, तो आपको काम करना पड़े, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। आपका लंच टाइम चल रहा है और ऊपर से आपको फोन आ गया कि एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, और आपको वहीं टिफिन बंद करके, या टिफिन बंद करने का भी टाइम नहीं है। कई बार होता ऐसा होता है ऐसा। चिड़चिड़े मन से न्यूज पढ़ी हो आपने? नहीं, चिड़चिड़े मन से नहीं, ये पता होता है कि अगर कोई बड़ी खबर आएगी तो फिर आपको जाना पड़ता है। तो हमारी तैयारी होती है। अभी यूपी इलेक्शन बीता था 2022 में, 7:15 बज रहे होंगे सुबह के। तैयार होने के लिए वॉशरूम से निकली ही थी, उसके बाद मुझे जैकेट वैकेट पहन के तुरंत भागना था। 8 बजे की एंकरिंग थी। 7:15 बजे पानी गिर गया था और मैंने देखा नहीं, भागने के चक्कर में मैं फ्लोर पे गिर गई धड़ाम से, ओह, और मेरा पूरा यहाँ पे ब्लड आने लगा, सारी चीजें। तब तक याद आया सुबह एंकर कौन होगा ऑफिस में, और ये तो यूपी इलेक्शन है, मुझे करना ही होगा। अंजना भी नहीं है, श्वेता भी नहीं है। बहुत रोना भी आ रहा था। लड़कियों को आप जानती हैं कि थोड़ी इमोशनल होती हैं, वो थोड़ा रो लेती हैं। तो लगा कि लेकिन अभी नहीं रोना है, क्योंकि 8 बजे की बुलेटिन है, बुलेटिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं रो लूंगी। फिर अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने जो भी मेकअप रिमूव करने के लिए हम कॉटन रखते हैं अक्सर, उससे मैंने कवर किया, और फिर फुल स्लीव का पहन के मैं चली गई एंकरिंग करने के लिए। एंकरिंग करती रही, ब्लड गिर रहा था, मुझे एहसास हो रहा था कि हाँ ब्लीडिंग हो रही है, बट नहीं, एहसास नहीं होने देना है अभी, वरना रोना आ जाएगा, फिर दर्शकों को पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ हुई है हमारे साथ। फिर 2.5 घंटे का बुलेटिन खत्म हुआ। उसके तुरंत बाद फिर मैंने जो रोना शुरू किया। मेरा कैमरामैन पास में आया, क्या हुआ, मैंने कहा कि ये देखो। फिर तुरंत वो लोग लेकर मुझे हॉस्पिटल गए। तब तो मैंने किसी को नहीं बताया था ना, ऑफिस में मुझे पता था सिंपैथी के फोन आएंगे, और जैसे ही कोई आपका हालचाल पूछता है बुरे वक्त में, तो तुरंत आपके आंसू आने शुरू हो जाते हैं। कंधा ही चाहिए होता है इंसान को। और ये इतना इजी नहीं है जितना लगता है हमें। क्या बात है। अच्छा, आपको तो फोन आ जाता है कि आ जाओ, ये ब्रेकिंग न्यूज हो गई है। जो फोन करता है उसको कैसे पता रहता है? अरे हमारे जो बॉस है ना, हाँ, उनके घर में हर कमरे में मतलब एक दीवार ऐसी होती है जिसपे सिर्फ टीवी लगे होते हैं, और वो हमेशा फोन पे रहते हैं। वो किसी भी समय आप उनको मैसेज कर दीजिए, वो जवाब देते हैं, इसीलिए वो फोन तो हम लोगों को आ ही जाता है। और उन्होंने कहा था कि मेरा नाम जरूर लेना, प्लीज। मिस्टर सुप्रिया प्रसाद। सुप्रिया जी, हाँ, सुप्रिया प्रसाद जी। मैं इसलिए नाम ले रही हूँ ना, सर सुन लीजिए। अभी हाल की बात है, सुप्री जी का, मैं हल्द्वानी गई थी, वहां से वापस लौट रही थी। रात के 12 बज रहे थे, बहुत ज्यादा कोहरा, ठंड दिल्ली में। अभी मैं 7 घंटे का ट्रैवल करके गई, वहां पे दिन भर काम किया, 7 घंटे का ट्रैवल करके दिल्ली में एंट्री ही ले रही थी। तब तक सुप्री जी का फोन आया, एक काम करो, आ रही हो, दिल्ली में फॉग बहुत है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ी है, वो करती हुई चली आना। ये रूटीन है, ये सबके साथ रेगुलर, वो सबके साथ होता है, वो कभी भी फोन कर सकते हैं। कभी आप झूठ बोलती कि सर मैं तो छतरपुर में हूँ? नहीं, वहाँ पे तो नहीं पड़ रही। उनको पता रहता है, उनको पता कहीं रहता से पता है। चल गया। आप खाने वाली चीज पूछ रहे थे ना कि बीच में अगर आ जाए, मैंने पूरा 1 घंटे का बुलेटिन किया है। मुंह में साइड में एक बिस्किट था जिसे मैं खा रही थी, और अचानक लाइट कट गई, और आपको बोलना एक साइड ऐसे करके, फिर होता है, खाना तो मैं छोड़ नहीं सकती थी। और वो उसके बाद आप इशारा करते रहिए कि अब कोई समझ जाए कि विजुअल ले लो फुल स्क्रीन, थोड़ा चबा के घोट के पानी पी लो, कुछ नहीं। पूरा 1 घंटा, लेकिन वो धीरे धीरे घुल गया था, पूरे बुलेटिन में मिठास आती रही। ओहो। श्वेता, आप उसका भी जिक्र करें, कई बार हमने साथ में एंकरिंग की, पता चला हमें बहुत सीरियस न्यूज पढ़नी है, पीसीआर वाले मस्ती किए जा रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, और हमारा टॉक बैक ऑन करके छोड़ दिया। अब उधर से गाने की आवाज कान में सुनाई दे रही है, इधर बिल्कुल सीरियस, बिना किसी एक्सप्रेशन के सीरियस होके न्यूज है। कई बार हो चुका इवन हमारे साथ। वाकई बंदा ऐसी सिचुएशन में फंस जाए। हम लोग दुबई में लाइव कर रहे थे अर्चना जी, 2 एपिसोड शूट करने थे, और 6 घंटे का लाइव हुआ हमारा। और मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, और ऑब्वियसली सामने टेलीप्रॉम्प्टर था। टेलीप्रॉम्प्टर के आगे आके एक बंदा ऐसे बैठ गया। और मैं उसको बोल रहा हूँ, तो वो मुझे करी जा रहा है। मैं क्या इधर हो? वैसे भी होता है। अभी आपके टेलीप्रॉम्प्टर्स की चर्चा भी बड़ी हुई जी 2023 की शुरुआत में ही। नहीं, हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर तो होता ही है शो में, क्योंकि हमारे लिए नहीं, हमारी टेक्निकल टीम के लिए, हमारे डायरेक्टर के लिए, बीच में जो हमारे आर्टिस्ट आते हैं, किसी ने यहाँ से आना, यहाँ तो वो सारा होता है। ऐसे जैसे न्यूज अलग अलग तरीके की होती है। कई बार दिखाते हैं ना कि शहर में मचाया बंदरों ने हड़कंप, और एकदम से दूसरी न्यूज आती है, सरहद पे आतंकी ढेर। तो ये कौन डिसाइड करता है कि बंदरों की न्यूज कवर करने कौन जाएगा? ये उस रिपोर्टर की किस्मत डिसाइड करती है कि उसके हिस्से में बंदर आया। बंदरों वाली खबर देखी कहाँ है आपने? बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, मैं आपको अभी नाम नहीं ले सकता।
नहीं नहीं, बहुत सारे अच्छा। ऐसे चैनल। बड़े सारे चैनल। एक तो चैनल ये चला रहा था कि तोता गिरफ्तार हो गया। हाँ, गंदी गालियां देने वाला तोता गिरफ्तार। हाँ हाँ, 4-5 नहीं नहीं, लेकिन ये खबर सही है है ना? आप हाँ नहीं नहीं, वो खबर आपने देखी थी? आप करते हो बड़े-बड़े शो। नहीं, एक कई लोगों का ऐसे भी चल रहा है। कश्यप साहब, नहीं, एक में ये भी चल रहा था कि अमृतसर में गिरी बर्फ। किसी के गिलास में गिरी होगी। ब्रेक के बाद आया, साइकिल पलट गई थी, उस पर बर्फ रखा था। गुड वन, गुड वन। मैं मनाली में भी था अभी थोड़े दिन पहले। So I was there for a हमें क्यों बता रहे? म्यूजिक वीडियो। क्योंकि क्यों आपको बता दिया, सारी दुनिया को पता चल जाएगा। उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैम, आप दुनिया भर के बारे में नॉलेज रखती हैं, सबकी खबरें पढ़ती हैं। आप अपने बारे में कभी कोई अजीब सी खबर पढ़ी है? क्योंकि जब आप पॉपुलर हो जाते हो, बड़ी अफवाहें भी उड़ती हैं। कई लोग तो ऐसी खबरें बनाते हैं। हाँ। इतना पैसा लेती हैं अंजना ओम कश्यप एक एपिसोड। ऐसी खबरें आप पढ़ती हैं? सच में, मेरा तो एक नकली पति है। हैं? आप जब भी गूगल करते हैं श्वेता सिंह हस्बैंड, आपको जो नाम नजर आता है, मैंने नहीं है। नाम नहीं सुना, मैंने कभी देखा नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ वो आदमी कौन है, लेकिन हर जगह गूगल करते ही वही प्रकट हो जाता है। आपका फैन होगा, उसने खुद ही फैलाया होगा। मेरी 2-4 ऐसी गाड़ियां जो मेरी नहीं है, वो मुझे पता चलती है इन वीडियो से कि मेरी गाड़ी है। एक पता नहीं यूएस का व्हाइट हाउस डाल दिया है पीछे। ये है अंजना ओम कश्यप का घर। मैम, कभी कभी आप ऐसी मुश्किल जगह पे भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं, कभी कभी तो साथ में फायरिंग हो रही होती है, उस समय आपके मन में डर आता है कभी? आप कवर करने इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको मन है वहां पर। यूक्रेन वॉर के टाइम मैं पूरा जी। रिपोर्टिंग कर रही थी, पीछे से गोलियां चल रही थी, क्योंकि उस टाइम वीजाज आपके जो थे वो फ्लाइट वहां पर उतारी नहीं, एयरपोर्ट डिस्ट्रॉयड था, आपको पैदल एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना था। अच्छा जी। तो आप सामान उतना ही उठा सकते थे जितना आपको 10 किलोमीटर चलना है, तो बुलेट प्रूफ नहीं कैरी किया मैंने। तो वो लोग आगे नहीं जाने दे रहे थे कि आपने बुलेट प्रूफ नहीं पहना है। पर अब हिंदुस्तानी पत्रकार खिसक खिसक कर आप सीन ऑफ एक्शन में पहुंचते हैं। हालांकि उस दिन बहुत ज्यादा वहां पर फायरिंग हुई थी, बट मैं ये एक्साइटमेंट होता है कपिल। क्यों लेती इतने पंगे हैं? आपको कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता, दुआएं थी। जैसे अर्चना जी आप कह रही थी ना कि रेलगाड़ी के ऊपर कैसे वीडियो बनाया खान सर ने, ये एजुकेशन के साथ साथ कोई गंभीर विषय के ऊपर या कोई देश के ऊपर कोई ऐसा कोई मुद्दा, कोई करंट टॉपिक चल रहा है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। Yes, I've seen. अब मैंने सुना है कि आपको कोई धमकी वमकी, किसी हमला भी हुआ आपके ऊपर। हैं? क्या हुआ था वो? बम मार दिया था सर। हैं? आपके घर पे? हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 ठो फेंक दिया सब। क्यों? एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, नॉमिनल। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है, फीस ही हो पूरे सिलेबस की 200 रुपए? हाँ। तो बाकियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा और हमको समझाएं, हम कहें हमको क्या दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे लड़के जब हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, इंटरमीडिएट क्रॉस किए थे, तो हमारे साथ के कुछ लड़के पढ़ने के लिए चले गए थे दिल्ली, उनको यूपीएससी निकालने के लिए चले गए थे। हालांकि जो गए थे उनमें किसी का नहीं हुआ। तो हम लोग ना उनको जब स्टेशन छोड़ने आए तो बड़ा भारी मन से हम लोगों ने विदा किया कि इन लोग के गार्जियन कितने पैसे वाले, इन्हें भेज दिए वहाँ, हम लोग के नहीं भेज सकते थे। तो ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जिनके गार्जियन नहीं भेज सकते। इनका मतलब गरीब होना कोई अपराध नहीं है, उसे कोई पढ़ाई से नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो हमने ठान लिया था कि कभी अगर मौका मिलेगा तो उसको हम जरूर कम करेंगे। तो इस साल हमको मौका मिला तो वो जो टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। और सेम बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत अच्छे। और इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर के साथ जो भी हैं वो अपने सब्जेक्ट में उससे बेस्ट इंडिया में कोई नहीं। और इतना के बावजूद ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। तो हम लोग को लगता है कि जितना ये तकलीफ इससे कई गुना ज्यादा है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी ना ले। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे यहाँ पर। क्या बात। बहुत खूब।
और अर्चना जी, मैं इनके बारे में एक बातें बात, कुछ हजम खान नहीं सर हुई आपके लोगों बारे में को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इनका जो स्टार्टअप है ये बूटस्ट्रैप्ड है। अच्छा, मैं साधारण भाषा में बता देता हूँ, ये सेल्फ फंडेड है। इन्होंने अभी तक किसी और से पैसा नहीं लिया है, ये इन्वेस्टर के पैसे से नहीं, इन्होंने खुद इसको बिल्ड किया है। और बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप है ये कि मैं कहूंगा कि अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना हो तो मैं इंडोर्स करता हूँ ऐसे स्टार्टअप्स को। यही सब चीजों को देखते हुए कई लोगों ने धमकी भी दिया था वहां पर। अच्छा। और उसके बाद बम चला दिए और 7-8 बम चला दिए और कुछ ब्लास्ट हुआ। एक बेचारा नया नया लड़का आया था एडमिशन लेने के लिए, उसकी स्कूटी उड़ा दिया। वो आया था, कहा कि सर हम तो पढ़ने आए थे, हमारा स्कूटी उड़ गया। हमारी ऑफिस उड़ा दिए सब। एक तो पास में आके गिरा और वो नहीं फटा वो। बाद में बहुत सारे लोग धमकियां दिए, लेकिन कहते हैं ना, सूरज कितना भी तेज चमक ले, समंदर नहीं सुखा सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैम एक्चुअली ये फीस कम करने का एक और रीजन है। 2.5 लाख 3 लाख की जो फीस में सब लोग पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनका मेंटल लेवल तो बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन एक पूरे देश का मेंटल लेवल थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाता। तो जब फीस कम रहेगी तो हर वो लड़का तैयारी करने के लिए आगे आएगा जिसका सपना है देश के लिए कुछ करने का। सीटें लिमिटेड हैं, उन्हें को मिलेगी, लेकिन जिन्हें नहीं मिलेगी उसे मिलेगा देश का एक जिम्मेदार नागरिक। तो इस देश को बदलना। क्या बात है। हम लोग विश्व गुरु कहे जाते थे, क्यों? क्योंकि दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए थे। चाइना से ह्वेनसांग आया, फायान आया, आज कोई नहीं आता है। हम लोग का उद्देश्य एक समय आएगा जो फिर आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। क्या बात है सर। पर आप देखो अर्चना जी, सबसे ज्यादा IPS IAS बिहार से निकलते हैं। आप Yes, देखो पढ़ाई लिखाई में पॉलिटिशियन बहुत बड़े बड़े निकले हैं। तो ऐसा नहीं है, हर जगह ऑप्शन हर भी नहीं है प्रकार वहाँ के लोग पे, होते हैं। इंडस्ट्री नहीं है, खेती करेगा तो कोई खास वो नहीं रहे। ऑप्शन भी नहीं है, सही बात है। बिहार की मिट्टी में एक चीज है, जिद तो बहुत जबरदस्त है। कुछ भी नहीं रहेगा तो सब कुछ पाने का उसको जिद रहेगा, करके भी दिखा देगा। वहाँ पे कर देंगे हम यहाँ पे। क्या बात है, सब लोग आए हुए हैं। वाह, ये जो हरकतें कर रही हैं, सब लोग चले भी जाएंगे। कपूर, मेरी जान। एक मिनट, बीच में नहीं आना। आप कौन है? पहचाना नहीं? नहीं पहचाना नहीं? नहीं पहचाना। पहनी साड़ी है, चल आदमियों की तरह नहीं है आप। कौन है आप? बता कौन हूँ मैं? अरे मुझे कैसे पता होगा आप कौन हो? तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? नहीं। तो 5 घंटे से अपने रिक्शे पे घुमा क्यों रहा है? क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? कहीं तू मुझे तो नहीं चाहता? कैसी बातें कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो? मैं वो सब छोड़ो, मेरे पैसे निकालो रिक्शे का। पैसे? केरी? पैसे? कैसे पैसे? अरे मैं आपको स्टेशन से बिठा कर लाया ना रिक्शे पे। तो मैं अकेली बैठी थी, तू नहीं बैठा था? खुद आगे बैठ के पूरा नजारा लेता हुआ आया है और मैं पीछे बैठ के जो नजारा ले रही थी मैं बता भी नहीं सकती। आंटी आंटी, अनपढ़ कहीं का। देखो आपने मेरे पैसे नहीं दिए ना, मैं पुलिस में चला जाऊंगा। वेरी गुड, तुम आर्मी में जा, हमारे देश को तेरे जैसे नौजवानों की जरूरत है। निकल। कैसी औरत है ये? जा यहाँ से। बड़ा आया। अरे वाह, 3 ब्रेकिंग न्यूज आई है। क्या बात है। वाह। आपने अपने बारे में नहीं बताया, आप कौन है? मर्दों जैसे मुंह वाली महिला, कौन है आप? Myself शकीरा फ्रॉम दरभंगा। आप लोग सोच रहे होगा ये कैसा नाम है? हाँ। सोचते रहो मेरा क्या है। प्यार से लोग मुझे मौसी कहते हैं। हाँ मौसी। यहाँ क्या करने आई हैं आप? मैं कुछ ताजी खबरें लाई हूँ, मैं चाहती हूँ आप अपने चैनल पे दिखाएं। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या? श्वेता, कुछ साल पहले एक धोखेबाज आदमी ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसके बाद उसने मुझे घुमाया फिराया। साथ जीने मरने की कसमें खाई, लेकिन बाद में मेरे साथ उसने शादी कर ली। तो इसमें धोखा क्या हुआ?
अरे तो मैं धोखा देने वाली थी, रुका ही नहीं। उस बेवकूफ की वजह से मुझे ऑन द स्पॉट अपने 3 बॉयफ्रेंड को ब्लॉक करना पड़ा। तो ये आपकी हरकतें ऐसी थी तो आप मना कर दी थी ना शादी करने के लिए? मैं मना करने वाली थी, लेकिन अचानक मैंने उस मासूम की आंखों में पैसे की चमक दिखी। अरे चित्रा, इतना अमीर था वो, इतना अमीर था वो, टाई प्रेस करने के लिए रोड रोलर रखा हुआ था उसने। आपको पता है, मुझे खबर मिली है, इसी मोहल्ले में रहता है, कहीं म्यूजिक का उस्ताद बना घूम रहा है। अच्छा, ये मैं देख के समझ गया था, इतनी हिली हुई बीवी उसी की हो सकती है। ये इधर रहते हैं, वो इधर जाइए आप। चाहिए नहीं, हाँ। मैं उसको टपकाने आई लिए। अंजना जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने सुना है आपके पति IPS ऑफिसर हैं, क्या आप मेरा छोटा सा काम कर सकती हैं? कौन सा काम? मेरी उनसे शादी करवा दूं? आपका दिमाग खराब है आपका? नहीं नहीं, मेरी नीयत खराब है। यार, मेरा बचपन से सपना था मैं किसी IPS ऑफिसर से शादी करूं, लेकिन शायद किसी IPS ऑफिसर का सपना नहीं था कि मुझसे शादी करें। कोई बात, इस चक्कर में बुढ़ा मिला है मुझे। अच्छा, खुद कौन सा तुम क्यारा अडवाणी हो? मैं थी, जलुआ था अपना। मैं बता रही हूँ, एक बार एक प्रोड्यूसर को मैंने ऐसे किया, उसने फिल्म दे दी थी। ऐसे फिल्म कैसे मिल गई? हाथ में चाकू था ना, मैं कहा फिल्म दे, ऐसे फिल्म मिल गई थी। खैर, IPS से शादी क्यों करनी थी? सपना क्यों है आपका? क्या करेगा IPS? ये लिख के नहीं देते इस बातों का जवाब। आप लोग इतने टाइम से यहाँ बैठे हैं, तो वहाँ खबरें कौन पढ़ रहा है? उनके चैनल में और भी बहुत सारे लोग हैं। ओ, गिरोह है आपका? गिरोह नहीं, टीम बोलते हैं उसको। टीम बोलते हैं? हाँ। तो मैंने तो अपनी चेन स्नैचिंग की टीम बनाई थी, हमें गिरोह बोल के अंदर क्यों डाला? अच्छा, बोल बोल के थक गई होंगी, मैं आपका गला दबा दूं? यार, ये कैसी बातें हैं? कपूर, क्या चाहता है तू? कहीं तू मुझे तो नहीं चाहता? अरे हट। लेकिन मुझे आप तीनों से नाराजगी है। आप लोग कहते हो चलिए ले चलें मुंबई, ले चलें दिल्ली, लेके तो कहीं नहीं जाते आप। आप लोगों के चक्कर में मैं ट्रेन में चढ़ गई, वहाँ TT आ गया, कहता टिकट। मैंने कहा आज तक, उसने कल तक मारा है। मौसी, मेरी बात सुनिए आप। क्या? आपको पता है हमारे देश की इतनी बड़ी रिपोर्टर बैठी है और उनके सामने आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे पता है, बड़ी बड़ी सुर्खियां पड़ती हैं ये, मगर मैं बड़ी बड़ी सुर्खियों में आती हूँ। आपने वो खबर तो सुनी होगी, एक 80 साल का बुढ़ा गिरा नाले में। तो इसमें आप कहाँ हैं? मैं नाले में थी, मुझे बचाना है, मैंने खींच लिया। लेकिन आप कैसे गिरी फिर नाले में? मैं किसी को बचाने गई थी, उसने मुझे खींच लिया। 6 घंटे तक ये गेम चलता रहा। वैसे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिलती रहती हैं, मुझे एक सेलिब्रिटी से मिलवा सकती हैं आप लोग? किससे मिलना? चांद से सोना तो जाग जाओ। उन्होंने मुझे बहुत जगाया है। 11-11 बजे आके कहते सन्नाटे को चीरते हुए सनसनी। एक बार उनकी आवाज ने ऐसा चीरा, मेरे बाईपास सर्जरी हो गई। मैं सही बता रही हूँ, बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी मुझे। दर्जरी नहीं, सर्जरी। नहीं, वो दर्जी ने जरी का काम भी किया है, उसी से करवाई। खैर, मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे अपने पति पे स्टिंग ऑपरेशन भी करवाना है। मुझे शक है कि मेरे होते हुए भी वो अकेला रहता है। थैंक यू, बाय। बैग लेके जाओ मौसी अपना। बाहर निकल। आप दुनिया भर की जानकारी रखती हैं, आपके फैंस जो हैं वो आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो ये कुछ सवाल है जनता आपसे जानना चाहती है। क्या आप भी आम लड़कियों की तरह सुबह उठ के चेक करती हैं कि मेरे रात से लेके अब तक इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर बढ़े? श्वेता ही करती हैं। अंजना, आप अगर कोई पोस्ट डाला हो तो कितने लोगों ने देखा, मैं वो देखती हूँ। वही होता है चेक Statistics। करना। हाँ। नहीं, वो बीच रात में नींद में खुलती है ना, तो भी जल्दी से एक बार चेक हो जाता है। चित्रा, आप भी करती हैं? हाँ, करती हूँ। सेम है। अच्छा, आपका ज्यादातर टाइम कैमरा के साथ ही बीतता है,
क्या आप अपने कैमरामैन को बोलती हैं रिपोर्टिंग के बाद कच्चा बादाम पे मेरी एक रील बना देना? यार ये जनता कैसे कैसे सवाल कर रही है। जनता तुम भी ना ये हैं? करती है ये। हाँ, रील बना लेती हूँ जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है। इवन जब आधी रात वाली मैंने रिपोर्टिंग की थी तो हाँ। उस समय कनॉट प्लेस से मैं गुजर रही थी, तो मैंने अपने कैमरामैन को मोबाइल पकड़ाया, मैंने कहा कि देखो एक रील बना दो। तो और दिल फिर तो सुबह सबका उठ के- एक जैसा ही है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पानी पूरी खाने के बाद सूखी पूरी के लिए आप भी पानी पूरी वाले से लड़ती हैं? कभी वो आप कभी लोगों का ऐसे ही दे देता है। लोगों ने कुछ फरमाइशें भेजी हैं, बोलते हैं कि आप इतनी फास्ट बोल देती हैं, 1 मिनट में 60 खबरें भी हो जाती हैं कभी कभी। तो हम आपको अगर टंग ट्विस्टर दें तो क्या आप बोल पाएंगी? आपकी इजाजत हो तो मैं पूछूं आपसे। इरशाद। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। क्या? ऊंट ऊंचा, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची, ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंच ऊंटा, ऊंच ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। नहीं मैं दोबारा बोल। ऊंट ऊंचा, ऊंचा, पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ। ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ये ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंचा पूंछ ऊंट का। नहीं, ऊंची पूंछ ऊंट की। पूंछ ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंची पूंछ ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। हाँ ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही बोला, पर बड़ा आराम से बोला आपने। अंजना अब आप ट्राई करें। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट ऊंची पूंछ ऊंट की। कम बखत की जो भी है वो। एक बार ट्राई करते हैं, मजा आ रहा है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। क्या? आपने ताली क्यों बजाई? अरे मैंने अप्रिशिएट किया कि 2 लाइनें सही होगी, तीसरी पे कुछ तो आपने पूंछ ऊपर नीचे कर दी। ओके ठीक है। अच्छा, सब लोगों की फरमाइश है, देखिए मेरी नहीं है, मना मत करिएगा। लोग बोलते हैं कि हमारी हिंदुस्तान की नामी गिरामी जो 3 स्टार न्यूज एंकर आई हैं, आप उनसे एक एक डायलॉग जरूर बुलवा के देखना, क्योंकि हमेशा आपको गंभीर विषय बात करते देखा है। तो आपके तेवर को देखते हुए आपको एक डायलॉग दिया गया है कि जब तक बैठने को ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जब तक बैठने को ना कहा जाए तब तक खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। वाह, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? डायलॉग बदल दो। ये वाला नहीं है, ये बदल दिया है। अच्छा ठीक है। आप अपना मनपसंद बोल दो कोई। अर्चना जी, डायलॉग तो प्रोवाइड करने के लिए हाँ, बोलो। कपिल, where is that one man research army of yours? उनसे पूछो और कोई डायलॉग वो पर्ची निकल रही है, पर्ची खुल रही है, पर्ची देखो खुल रही है। हमारे डायरेक्टर एक खुद और- नकल मार रहे हैं। देखो आप कहाँ है डायलॉग? हाँ। ये 4 डायलॉग कौन है सी हमारे वाली है? पास। इसमें choose करना आज यही अवेलेबल थे। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, आहा, पर आपने तो हमारा गुरूर छीन लिया। वाह, पर्ची। चित्रा आपके लिए एक बड़ा रोमांटिक डायलॉग है। मंगल का खून को लेमन सोडा नीचे थर से खुला और फर से पी गए। ये आप पे ज्यादा सूट कर रहा है। अर्चना जी के लिए बोल दो कि जब सफेद साड़ी पहन के तुम लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस लगती हो। ये सफेद सूट में आप एम्बुलेंस नजर आती हो मुझे, लोग घायलों को ले जाते हैं, आप घायल कर जाती हो हाय मुझे। हाय हाय हाय, छा गई त्रिपाठी जी आप, क्या बात है। वाह भाई, देखा कपिल, हाँ जी, तूने क्या बोला था उन्हें कहने के लिए, उन्होंने क्या कह डाला। देखिए उन्होंने कौन सा दिल से कहा है, उन्होंने ऐसे ही बोला है।
हर कोई तेरे जैसा नहीं होता, कोई दिल से भी बोलता मैं दिल से बोलता हूँ आपको। आप पता नहीं मेरे प्यार मोहब्बत को कब समझेंगी। ना, तू अपना ये स्टाइल पिछले जन्म बदल में दे ना मेरे भाई। मेरी जेठानी थी ये। जो लड़ती है ना जेठानियां, वैसे लड़ती है मेरे से, पता नहीं आप छेड़ते भी तो हो उनको वैसे ही, देवरानी की तरह छेड़ोगे तो वो जेठानी की तरह सारा behave टाइम क्या करें, हमारा कोई बड़ा भाई खा गई बैठी बैठी। हम तो छेड़े भी ना।